अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हो। और जनाब, आज मैं आपके साथ 3 साल में पहली बार अपनी मीठी टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं हर साल 22 रजब को 21 रजब को बनाते हैं। और सुबह ही सुबह फजर के वक्त ये न्याज होती है, नज़र होती है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। और ये इमाम जाफ़र सादिक से मुंसलिक है, और इसकी ख़ास बात यह है कि रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत होती है। और ये सिर्फ़ माह रजब की 22 तारीख को हर घर में होती है, लेकिन अगर देखा जाए हिस्ट्री के हिसाब से, तारीख़ के हिसाब से, तो हर महीने की 22 तारीख को ये नज़र अगर आप करें तो आपके घर से गुर्बत दूर होती है, रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत होती है। और मौला की बताए हुए बात के मुताबिक आप नज़र दें और इस तरह मीठी टिक्कियाँ बनाएं। तो जनाब, आज जो मैं बना रही हूँ वो मैंने इसमें आधा किलो मैदा लिया, और इसमें मैंने 1 पाव सूजी ली और 1.5 पाव चीनी ली, और घी लिया मैंने 1 पाव से थोड़ा सा कम, तकरीबन 1 पाव था लेकिन उससे थोड़ा सा कम था। और बाकी मैंने और फिर मैंने दूध से इस आटे को गूंद दिया, और इसमें तिल और खोपरा आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और जनाब, ये टिक्कियाँ बन रही हैं कोई रात के 7 साढ़े 7 बजे, और आटा मैंने गूंद दिया था 1:30 बजे। तो उस हिसाब से आपको आटे को ढलने के लिए कम से कम 7-8 घंटे आराम से दे दें आप। और जो बनाते रहते हैं उनको पता होगा कि भाई ज़्यादा देर आटा आपका कैसा गूंदा है। जिस हिसाब से आटा जो है वो गूंदा है, उस हिसाब से आप उसको टाइम दें। मुझे लग रहा था मैंने शायद दूध ज़्यादा डाल दिया, बहुत नरम आटा हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा जल्दी पका लिया। तो जनाब, बस आपको क्या करना है, किसी भी साइज़ के हिसाब से, जो भी आपके घर में साइज़, टिक्किया का साइज़ भी अपने घर में, हर घर में अलग होता है, और टिक्किया की रेसिपी भी हर घर में अलग होती है, और हर घर की टिक्किया मज़े की होती है। ये भी देखें आप, कितने मज़े की बात है। और जो ये ख़ास ऐसी टिक्कियाँ होती हैं, मतलब ये सालों से, सदियों से लोगों के घरों में जिस तरीके से बनती आ रही है ना, वो नस्ल दर नस्ल लोग उसको वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। और हर कोई कहता है भाई हमारे ज़माने में तो ऐसी बनती हैं, हम तो ऐसी बनाते हैं, हमारे घर में ऐसी बनती है। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि कोई भी अपनी इनोवेशन नहीं करता, वो जो रेसिपी जो उसकी सास, अम्मी, दादी, सब बस वो उसी रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये भी मैं अपनी अम्मा की रेसिपी के हिसाब से बना रही हूँ। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ना मैदा नहीं डालते, वो सूजी नहीं डालते, तो उससे ना टिक्किया फ्राई होती है, यानी डीप फ्राई कर लेते हैं। मैं सूजी डालती हूँ तो टिक्किया को हम डीप फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर तेल में जाके बिखर जाएगी। और अभी भी मैं इसमें काफ़ी सारा तेल डाल के, घी डाल के इसको सेक रही हूँ। तो जहाँ पे ज़्यादा घी जा रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ से वो थोड़ी थोड़ी फट रही है, तो उसका मतलब ये कि ये डीप फ्राई वाली टिक्किया नहीं है, क्योंकि इसमें सूजी डली है। तो अब आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो टिक्किया में सूजी डालते हैं, नहीं डालते, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो सब बराबर से डलता है, हर चीज़ बराबर से डलती है। तो उसमें सेकने में ना बस खुदा याद आ जाता है, बहुत टाइम लगता है सेकने में, मगर जो मज़ा होता है ना वो वही होता है। उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो सूजी छोड़ दी, लेकिन रेसिपी अपनी वो वही रखते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वो बेहतरी की तरफ ला रहे हैं ताकि टाइम बच जाए। तो और बाज़ारों में भी हर जगह ये टिक्कियाँ इस वक्त, मतलब क्या कहते हैं, इसका सीज़न है, हर कोई ये बेच रहा है, बना रहा है, घरों में भी बन रही हैं, अपने घरों में भी बन रही हैं। तो बहरहाल ये सब 22 रजब की शान है, उसकी बरकत के तहत। और वाकई इससे रिज़्क़ रोज़ी में, वाकई जो भी बनाता है वो कहता है कि हाँ, इसमें रिज़्क़ रोज़ी में बरकत होती है मौला। तो जनाब, ये जितना आप देख रहे हैं ना, तेज़ी तेज़ी बन रही हैं, ये इतनी तेज़ी से बनी बिल्कुल भी नहीं थी। इनको एक साइड पे तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट लग गए थे, और फिर मैंने उसके बाद इसको पलटा था, और उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि ये अभी अच्छे से नहीं सिकी हैं, क्योंकि इसमें जो है वो सूजी है और चीनी है और मैदा है, और इसके साइज़ भी थोड़ा मोटा है। तो मुझे इसको काफ़ी देर सेकना पड़ा ताकि क्रिस्पी और अच्छी बने। फिर मैंने इसको दोबारा पलटा, फिर थोड़ी एक एक टिक्किया पे ख़ास फोकस किया और उसको अलग से सेका, क्योंकि बीच से ना कच्ची रह जाती हैं। तो फिर मैंने उसको बीच में ले जाके एक तवे के
खूब देर तक सेका। तो जनाब ये हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं और मज़ा भी आ रहा था और थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि ये टिक्कियाँ लोग चखते भी नहीं हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चखती, सुबह ही चखती हूँ। हालांकि हम नज़र की 14 टिक्कियाँ निकालने के बाद हम चख सकते हैं, लेकिन बस हमने कभी चखा नहीं, तो हम कहते हैं सही है, अच्छा है। और फिर थोड़ा एक सुबह नज़र चखने की एक जस्तुजू भी रहती है कि चखेंगे तो बताएंगे कैसी बनी है, सही बनी है नहीं बनी, क्या चीज़ कमी रह गई, क्या चीज़ नहीं रह गई। तो रात से चख लो तो वो एक ख़ास एक एक्साइटमेंट जो है ना वो थोड़ी हल्की हो जाती है। तो मैं रात में बिल्कुल भी नहीं चखती, और सुबह ही देखते हैं। बना तो हमने ली ढेर सारी, और बस देखा, अब सुबह ही देखा जाएगा कैसी बनी है। तो जनाब बस ऐसे सेक सेक के एक टिकिया को हमने बीच में तवे के ले जा के सेका, और जब हमें लगा कि अब ये सिक गई हैं तब हमने इसको तवे से उतारा, क्योंकि इसकी इतनी गर्म होती हैं कि अपनी हीट में भी थोड़ा सा पकेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको खुद देखनी है, समझनी है। और बस ये टिकिया बन गई मेरी। और अब चलते हैं मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कौल की तरफ। मौला फरमाते हैं, 3 चीज़ों की पहचान सिर्फ़ 3 मौक़ों पर होती है। हलीम और बुर्दबार की पहचान सिर्फ़ गुस्से के वक्त होती है, और शुजा और बहादुर की पहचान सिर्फ़ जंग के वक्त होती है, और भाई दोस्त की पहचान सिर्फ़ ज़रूरत और हाजत के वक्त होती है। तो ये मौला का कौल है। और जनाब मैंने इतनी सारी टिक्कियों में से जो अच्छी मुझे टिक्कियाँ लग रही थी, सिकी सिकी कड़क कड़क, वो टिक्कियाँ मैंने निकाल के नज़र के लिए रख दी। और फिर अब आ गया सुबह ही सुबह फजर का वक्त, और शमाएं रोशन की हमने। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक मौजिज़ा होता है, वो हमारे घर में सुना जाता है, और उस मौजिज़े के बाद इमाम जाफ़र सादिक की ज़ियारत पढ़ी जाती है, नज़र दी जाती है, और फिर हम टिक्कियाँ चखते हैं और अपने लिए, अपने रिज़्क़ रोज़ी में बरकत की दुआ करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।